आपकी सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा बच्चियां एमपी में गायब हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं यहां से गायब होती हैं। यहां रोज 17 बलात्कार होती हैं। बहनों सुनो, क्योंकि आपको पूछना पड़ेगा कि आपकी सुरक्षा के लिए ये सरकार क्या कर रही है। ये बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनाव से पहले कि आपको पैसे मिलेंगे, आपकी सुरक्षा होगी, आपको आरक्षण मिलेगा, बहुत बड़ी बातें हैं। 18 साल से सरकार में रही हैं, आपकी बच्चियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। ये सवाल पूछो। आपको याद है वो कहानी यही की कृष्ण भगवान ने जब रुक्मिणी जी के साथ लीला रचाई तो रुक्मिणी जी ने क्या कहा? कहा कि घोड़ों का, रथ के घोड़ों की लगाम आप मुझे दे दीजिए, मैं चलाऊंगी ताकि किसी को गलतफहमी ना हो। और मेरी बहनें मुस्कुरा रही हो, लगाम अपने हाथों में लो, अपने भविष्य का रथ रुक्मिणी जी की तरह चलाओ। आगे देखो, अर्जुन की आंख और अर्जुन के निशाने के तरह विकास, अपने बच्चों का भविष्य, अपने अधिकार, इस देश को आगे बढ़ाने का काम अपनी नजर से मत हटाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी बहनों। तुम अगली पीढ़ी का परवरिश करती हो, तुम समाज को बनाती हो। अगर तुम समाज को मजबूत नहीं रखोगी तो ये समाज नहीं रहेगा। जो आपकी परंपराएं हैं, मेरी दादी इंदिरा गांधी कहती थी कि जो आदिवासी संस्कृति है, जो आदिवासी परंपराएं हैं, इन्हें मजबूत रखना बहुत जरूरी है। कभी इन्हें बदलने की कोशिश नहीं की उन्होंने। जल, जंगल, जमीन का अधिकार आपको दिया, पट्टे आपको दिए ताकि आप मजबूत बने। और मेरी बहनें, आज इस देश का एक एक नेता समझ गया है कि अगर महिलाओं का वोट उसे नहीं मिले तो वो सत्ता में नहीं आ सकता। इसीलिए मेरी बहनें, जब मैं कहती हूं कि लगाम संभालो, अपना रथ खुद चलाओ, मैं इसलिए कहती हूं कि आज कौन सत्ता में आएगा, कौन नहीं आएगा, ये आपके हाथों में है। इस बात को गहराई से समझो। जब आपको झूठे वादे किए जाते हैं, जब आपको बताया जाता है कि हम आपके लिए क्या क्या नहीं करेंगे, तो जानते हैं आपकी बेटियां अगर हैं तो कभी कभी बेटी आती है, कहती है अच्छा लड़का मिल गया, तो आप कहती हैं कि अगर हमें शादी के लिए तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना है तो पहले हम जानना चाहेंगे कि उसकी क्या मजबूती है, क्या करेगा। अगर आपको लगे कि ऐसा लड़का है जो झूठ मूठ के बता दे लड़कियों को कि आपके लिए ऐसे ऐसे महल बनाएंगे, हम आपको यहां ले जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो आप क्या कहेंगी अपनी बेटी से कि बेटा ध्यान रखो, ध्यान रखो, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, ये करेगा नहीं। कहती है कि नहीं? तो इतनी समझदार है, इतनी जिम्मेदार है, अपने आप को फुसलाने मत दीजिए। समझ जाइए कि ये राजनीतिक खिलवाड़ हो रहा है आपके साथ। आपको अपना भविष्य मजबूत बनाना है तो जैसे मैंने शुरू में कहा, अपने अनुभव पर उतरिए। आप देखिए, आपके जीवन में तरक्की आई, महंगाई घटी, आपके बच्चों को रोजगार मिला, खेती में आप काम करते हैं, वहां आपको कोई सहायता मिली सरकार से? क्या नई पाठशालाएं बनी, विश्वविद्यालय बने, अस्पताल बने? और अगर नहीं बने हैं तो बहनों और भाइयों, जाग जाओ और एक ऐसी सरकार लाओ जो ये सारे काम आपको करके दिखाए।